भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। संडे स्पेशल एपिसोड लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं भावेश जी, और थंबनेल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि हम सब मिलकर सुनने वाले हैं आज संकट मोचन महाबली हनुमान जी का चमत्कार। कैसे बजरंगबली अपने भक्त को प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं। तो भावेश जी बताते हैं कि 3-4 साल पहले की बात है कि वो जब अपने गांव बिहार से लौटकर अपने घर आए, तो घर लौटने के 3-4 दिन बाद से उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उनका हार्ट बीट काफ़ी मतलब हार्ट बीट का जो रेट है वो काफ़ी फास्ट था, हाई बीपी था। हर वक्त उन्हें लगता था कि वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं बचने वाले। हर वक्त ये उनका एक डर काम करता था, ठीक है, कि मैं मर जाऊंगा। वो ये भी बताते हैं कि कभी कभी उनको रात में लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है, उनके नाम को, उनका नाम पुकार रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि वो साफ साफ देखते थे कि उनके घर में एक परछाई घूम रहा है। ठीक है, कभी सीलिंग में है, कभी पंखे के साथ लटक रहा है वो परछाई, कभी उनके आजू बाजू घूम रहा है। ये सब चलता रहा। अब उनका ना आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस होने लगा। उन्होंने खाना पीना टोटल छोड़ दिया था, घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया था। वो बताते हैं ना कि उनको इतना डर था कि मैं मर जाऊंगा, इसीलिए वो अपना जॉब छोड़ देते हैं। जॉब छोड़ देते हैं इन द सेंस वो ऑफिस जाना बंद कर देते हैं। 8 महीने तक वो ऑफिस नहीं गए। ठीक है, तो नेचुरली उनको बहुत बार कॉल किया गया ऑफिस से, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और वो कहते कि नहीं, मैं और जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टू रिज़ाइन। वो जॉब तक छोड़ देते हैं। ओके, अब उनका इधर तबीयत खराब, खाने पीने का मन नहीं, वेट लॉस, हाई बीपी, मतलब हार्ट बीट भी बहुत फास्ट करता था उनको। पर जब वो घर में ये सब बताते थे ना कि घर में, मेरे रूम में मुझको कोई दिख रहा है, मुझे लगता है कि कोई मुझे पुकारता है, मैं एक परछाई देखता हूँ, तो घर वाले कहते थे कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें ना मानसिक इलाज की ज़रूरत है। ऐसा अगर होता तो हम सब कोई देखते, तुम अकेले नहीं। तो उनको ना सब मतलब डांटते थे कि तुमने ज़िद के वजह से अपना जॉब छोड़ दिया, तुम अलग ही कुछ कर रहे हो, हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं। तो कोई ना समझ नहीं रहे थे कि भावेश जी को एक्चुअली हुआ क्या। और वो बताते हैं कि उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट किया। ठीक है, डॉक्टर को दिखाना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम है, मुझको ये क्यों हो रहा है, पैल्पिटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस क्यों है। तो डॉक्टर ने बहुत सारे उनको टेस्ट भी दिए। ठीक है, उन्होंने एक साथ बहुत सारे डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लिया था, और हर डॉक्टर ने उन्हें कुछ ना कुछ टेस्ट दिया था, पर जो रिपोर्ट्स आता था ना वो सब नॉर्मल था। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात थी कि तबीयत खराब है, इतना तबीयत खराब, खाने पीने का मन नहीं, वेट लॉस, पर इधर जो भी रिपोर्ट कराओ तो वो भी ठीक। वो ये भी कहते हैं जब डॉक्टर के पास जाके वो अपना बीपी मेजर कराते थे ना, चेक करवाते थे, तो वहाँ बीपी नॉर्मल, पर जब घर में आके वो बीपी चेक करते थे, वो जो मशीन होता है ना चेक करने के लिए, तब बीपी हाई। तो वो बहुत परेशान थे, और उनको एक बात हमेशा मतलब एक डर सताता था, वो ये कि मैं मर जाऊंगा, मैं और ज़िंदा बचने नहीं वाला। तो वो घर से निकलना बंद कर देते हैं अपने रूम में। भले ही वो परछाई उनको बहुत डिस्टर्ब करता, पर वो अपने रूम में ही चुपचाप सहमे हुए, डरे हुए रहते। तो भावेश जी के ना एक बहुत अच्छे कलीग कम दोस्त हैं, तो वो एक बार आते हैं, ठीक है, भावेश जी को मिलने, और सुनते हैं, भावेश जी को पूछते हैं कि क्या क्या हुआ तुम मुझे बताओ। ओके, और भावेश जी जब सब कुछ उन्हें बताते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले तो मैं तुम्हारे लिए संकट मोचन का एक लॉकेट लाया हूँ, तुमको मैं ये पहनाऊंगा, तुम पहनो। और हम 5 दिन के बाद हम राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना होंगे। अभी आप सबको पता ही होगा कि राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी कह के एक मंदिर है, मतलब क्या कहते हैं, संकट मोचन का ही मंदिर है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। तो पहले तो सर राज़ी नहीं थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं निकलूँगा तो मैं मर जाऊँगा। पर उनके दोस्त ने कहा कि कसम है तुमको, तुमको जाना ही पड़ेगा, मैं तुमको लेके जाऊँगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दोनों रवाना होते हैं, पहुँचते हैं राजस्थान। फिर
जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर और वहाँ पूजा चढ़ाते हैं, ठीक है। और पूजा चढ़ाने के बाद वहाँ के जो पंडित जी थे उनके साथ बात होता है, ठीक है, भावेश जी और उनके दोस्त का। और जो पंडित जी थे, सब सुनने के बाद उन्होंने क्या किया ना, वो जो एक धागा होता है वो बजरंगबली के चरणों में लगाकर पहले भावेश जी के हाथ में बांध देते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप 100 दिन तक 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान स्तोत्रम का पाठ कीजिए रोज़। तो वहाँ से लौट आने के बाद भावेश जी ने एज सजेस्टेड, एज डायरेक्टेड, उन्होंने हनुमान स्तोत्रम का पाठ शुरू किया और 100 बार हनुमान चालीसा का, मतलब 100 दिन तक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। वो बताते हैं कि जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ, फिर हनुमान स्तोत्रम का पाठ करते थे, उनको अच्छा फील लगता था, उनको बहुत अच्छा फील होता था। और धीरे धीरे वो नोटिस करते गए कि उनके घर में जो वो काली परछाई जो वो देखते थे ना, कि कोई देख रहा है, कोई बुला रहा है, कोई पास है, कोई पास बैठा है, वो जो फील करते थे, वो परछाई वो और नहीं देखते थे, ठीक है। वो परछाई उनके घर से मतलब कहीं गायब ही हो गया, वो देखते ही नहीं थे। और वो बताते हैं कि एक बार, मतलब जब 100 दिन नहीं कंप्लीट हुआ था हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उसी बीच में वो एक दिन देखते हैं कि सपना देखते हैं कि वो ना खड़े हैं और चारों ओर उनकी बहुत सारी परछाई घूम रही है और उनको बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा रहे हैं। और तभी वो देखते हैं ना, एक विशालकाय एक शरीर उनके सामने प्रकट होता है, इतने विशाल, मतलब वो जब अपना आँख ऊंचा करके देखते हैं तब वो उनको समझ आता है कि ये संकट मोचन महाबली हनुमान जी है। और संकट मोचन उनके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही संकट मोचन उनके सर पे हाथ रखते हैं ना, जितनी भी सारी परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थी वो सब गायब हो जाते हैं। और वो बताते हैं, भावेश जी बताते हैं कि वो सपना था और आज का दिन है। वो आज एक अच्छी नौकरी करते हैं, उनका तबीयत आज ठीक है, जितना वेट लॉस हुआ था आज वो एकदम बैक टू नॉर्मल हो गए, ठीक से खाना पीना खाते हैं, उनका हार्ट रेट, हार्ट बीट ठीक है और उनको आज किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपने गले में महाबली हनुमान जी का लॉकेट धारण करते हैं, हाथ में वो जो धागा पंडित जी ने बांध दिया था ना वो बांध के रखते हैं और डेली वो हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। वो बताते हैं पहले वो हनुमान जी को मतलब मानते थे, पर हनुमान जी इस प्रकार मतलब भूतों के यम है उन्हें पता नहीं था। मतलब हम सभी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, हनुमान नाम लेते हैं जब हम भूत के सिनेमा देखते हैं या फिर भूत के मतलब कुछ फील करते हैं, राइट, हम हनुमान जी का नाम लेते हैं। पर वो बताते हैं कि उनके लाइफ में जो ये घटना घटी है ना, एक कांस्टेंट फीलिंग कि मेरे घर में कोई अशरीरी प्रेत आत्मा घूम रहा है, वो फील कर रहे हैं, पर कोई किसी और को नहीं देख रहा है, सबको सोच रहे हैं कि ये पागल है। वहाँ जाके हनुमान मंदिर क्या कहते हैं, बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर के पास वो जाते हैं, उनके दोस्त उन्हें लेके जाते हैं और नतीजा ये कि आज वो एकदम स्वस्थ है और उनके घर में कोई और ऐसे भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत सुंदर सा ये अनुभव है। थैंक यू भावेश जी, इतना सुंदर सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हनुमान जी के बारे में अलग से कुछ कहने वाली तो बात है ही नहीं। वो संकट मोचन महाबली बजरंग बली हनुमान है और उनसे सीखने लायक क्या बात है पता है, वो ना बहुत स्ट्रांग है, संकट मोचन बहुत बहुत स्ट्रांग है। सब देवी देवताओं का उन पे आशीर्वाद है। आग उन्हें जला नहीं सकता, पानी उन्हें डुबो नहीं सकता, वायु उनके पिता है, वो स्वयं रुद्र अंश है, ठीक है, शिव जी के अंश है। सब विद्या है उनके अंदर, उनको सब आता है, कोई भी वेपन उनको हरा नहीं सकता। कोई युद्ध में अगर वो अकेले कदम रख दे तो वो युद्ध वो जीतेंगे ही, वो चिरंजीवी है। इतना कुछ होने के, वो परम ज्ञानी है, महापंडित है, पर इतना कुछ होने के बाद भी ना वो खुद को एक क्या कहते हैं कि मैं राम का तुच्छ दास हूँ, ठीक है, वो कितने हम्बल है। तो ये हमें सबको ना सीखना चाहिए कि चाहे हम जीवन में कितने भी नाम कमा ले या फिर हमारा डिजिग्नेशन
कितना भी हो, हमारे पास पैसा कितना भी हो, पर हमें ऑलवेज ग्राउंडेड रहना चाहिए। हमें किसी बात के लिए घमंड अपने मन में नहीं रखना चाहिए। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन भावेश जी, इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कह रही हूँ कि अनुभव अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो साईं से जुड़ा हो या फिर आपकी प्रिय देवी देवताओं के अनुभव हो, मेरे साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए। मुझे वो अनुभव इस चैनल पे अपलोड करने में बहुत खुशी मिलेगी, मेरा सौभाग्य होगा। और ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं, किस बात का इंतज़ार है? जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।